सॉरी। तो इसमें क्या है कि लास्ट वाली वैल्यू जो होगी वो उसे स्किप कर देगा। ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट? पहले थी वैल्यू ये और फिर आपकी वैल्यू हो जाएगी ये। ठीक है, आगे काम करें। तो एक वैल्यू फटाफट से करके दिखाओ। 102। करो भाई फटाफट से इसका राइट शिफ्ट करके दिखाओ। कितना? ये तो 51 कह रही है। ये 52 लाया है। सही आंसर 51। ठीक है, तो ये था आपका राइट शिफ्ट। किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते। बिटवाइज ऑपरेटर जो आपके पास है वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, बट इसका यूज इंटरनली बहुत होता है। ठीक है, बहुत यूज है इसका। चलो फिर लास्ट है आपका है अनसाइंड, मतलब आपके पास इसको हम ओनली 0 से ऊपर वाली वैल्यू के लिए यूज करेंगे, नॉट नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, इसको 0 फिल राइट शिफ्ट है। लेट लिखा मैंने a इक्वल टू में 102 और लॉग करोगे इसका a ट्रिपल ग्रेटर देन और 1, तो आंसर आपको मिलेगा 51। ठीक है, सेम आउटपुट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट जहां पे आपने इसे लिख दिया नेगेटिव तो आपको मिलेगा कुछ बढ़िया सा नंबर। ये पता क्या है? ये मिनिमम की सबसे मैक्स वैल्यू है। आपको कभी भी एक्यूरेट आंसर आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए कभी भी आप इसको ट्रिपल जो आपके पास ग्रेटर देन है इसको कभी भी माइनस के साथ मत यूज करना, नेगेटिव नंबर के साथ मत यूज करना, ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव नंबर के साथ वर्क करता है। किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो बिटवाइज ऑपरेटर से रिलेटेड, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। भाई नेगेटिव नंबर नहीं ले रहा, खत्म। पॉजिटिव नंबर ले रहा है, नेगेटिव नंबर नहीं ले रहा। वही कर रहा है, राइट शिफ्ट ही कर रहा है। नॉर्मल जो राइट शिफ्ट अभी ऊपर के देखा था वही कर रहा है, बट यहाँ पे नेगेटिव नंबर नहीं ले रहा। भाई नेगेटिव नंबर लेता ही नहीं है। हाँ बस लास्ट का एक छोड़ दे, वो चाहे 1 हो चाहे 0 वो हट जाएगा। सेम है राइट शिफ्ट की तरह, बट यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू को ही लेता नहीं। आपको लेगा तो बहुत बढ़िया बढ़िया नंबर देगा, अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, किसी को कोई डाउट है कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। बाकी इसके बारे में थोड़ा इंटरनली पढ़ लेना, थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा कुछ ना बता पाओ। ठीक है, किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। वेरी गुड, मैंने अभी कुछ बताया था, इसका यूज तुम नहीं करोगे एज अ वेब डेवलपमेंट में। और यूज केस अगर जानना है तो भाई सर्च किया करो गूगल में, इतना तो मैं भी नहीं बता सकता तुम्हें।
मैं तुम्हें रियल टाइम एग्जांपल देता रहा तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, मैं ऐसे बता दूंगा फिर। इसीलिए कह रहा हूँ जितना है उतना करो। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आता है कंट्रोल स्ट्रक्चर। अब हम उसे देखेंगे। तो टॉपिक डाल लो कंडीशनल ब्रांचिंग इसको। हाँ टोपी वाला नहीं है। लिख लिया सबने? लिख लिया जो मैंने लिखा, इफ एल्स एल्स इफ और कंडीशनल ऑपरेटर। चलो फिर आगे बढ़ते। बस ये फोन को कितने ऐसे फोन टूट जाएगा। चलो फिर आगे। लेट्स से मेरे को एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं, इसका यूज बहुत जगह करोगे आप, जिसका मैं बता रहा हूं इफ और एल्स का हद से ज्यादा यूज करो। एक छोटा सा एग्जांपल देके समझेंगे, बाकी तो इसको आई यूज कहीं ना कहीं करते ही रहोगे आप। लेट्स से मेरे पास एक एज है, लेट एज लिखा मैंने क्या है, अगर ये 18 ईयर से अबव है, ठीक है, तो मैं बोलता हूं कि भाई जो आपके पास आउटपुट आना चाहिए लॉग में वो ये आना चाहिए कि आप वोट दे सकते हो, जिसकी एज 18 से ऊपर है। अभी 18 से ऊपर की बात कर रहे हैं। और दूसरा केस, अगर वो 18 से नीचे है तो उसको बोल देंगे पर्सन कैन नॉट वोट, वो पर्सन अभी वोट नहीं कर सकता। तो जब कभी भी आपको चेक करना हो कि ये इससे ऊपर है, कंडीशन चेक करनी हो, तो उस केस में आप इफ ब्लॉक का यूज करोगे। इसका इसके अंदर यहां लिखते हो आप कंडीशन, यहां पे क्या होता है कंडीशन। कंडीशन के अंदर आप जो भी हमने कंडीशन ऑपरेटर पढ़े थे वो सारे यहां पे अप्लाई होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर भी यहां पे अप्लाई होता है, ठीक है। तो मैंने लिखा एज अगर ग्रेटर देन है 18 के तो ये वाला ब्लॉक चले, ठीक है ना। अभी फिलहाल के लिए तो इको किया मैंने यू कैन वोट, ठीक है, सेव किया, सॉरी इको कह रहा हूं मैं, लॉग करूंगा मैं। 3 से पढ़ाने का ये नुकसान है। नहीं वैसे तो मैं 2 ही लैंग्वेज पढ़ाता हूँ। तो अभी करते हैं इसको, यहाँ पे जाके कहाँ गया हमारा, इसमें लिख दिया मैंने कंडीशन कंट्रोल स्ट्रक्चर। क्या हो, हाँ 18 से ऊपर, लग से मैं लिख देता हूँ 19, सेव किया तो यहाँ आ गया यू कैन वोट। मैं 18 से ऊपर भी लिख दूं ना, 8.2 लिख दिया तो भी मुझे आंसर मिलेगा यू कैन वोट, क्योंकि 18 से ऊपर ही है, पॉइंट वैल्यू ज्यादा है इसीलिए। अब मैं चाहता हूं कि भाई एक चीज, अगर मेरे पे यहाँ पे 18 लिखा हुआ है या 17 लिखा हुआ है, मुझ पे कोई आउटपुट नहीं आ रहा मुझे, मैं बताऊं कि भाई अगर 18 से ऊपर है तो आप बोल दो कि भाई आप वोट कर सकते हो, अगर 18 से नीचे हो तो आप वोट नहीं कर सकते, वो दिखाना है। तो जब कभी भी इफ ब्लॉक चलेगा और अगर वो ट्रू दिखा रहा है, ये रिटर्न कर रहा है ट्रू, तो भाई ये चल जाएगा। बट अगर ये रिटर्न फॉल्स कर रहा है तो मैं एक और ब्लॉक बनाना चाहूंगा जो कि बता दे कि भाई आपका जो वैल्यू आपने ऊपर लिखा है,
जो कंडीशन है वो फॉल्स है, तो उस केस में आपके पास एक ब्लॉक चलता है, इसका नाम है एल्स। या तो ये चलेगा या तो ये चलेगा, लेकिन चलेगा एक। यहां पे लिख दो नॉट। सेव किया, रीलोड, यू कैन नॉट वोट। तो इफ का काम क्या है, अगर ये चलेगा, लेट्स से मैंने इसमें 19 लिख दिया, और इस टाइम पे यू कैन वोट, मतलब ऊपर वाला अगर चलेगा, इफ ब्लॉक चला तो कभी एल्स ब्लॉक नहीं वर्क करेगा। और अगर आपका इफ का ये कंडीशन आपका फॉल्स है तो ये कभी ब्लॉक चलेगा नहीं, फिर डायरेक्ट आपका एल्स ब्लॉक चलेगा, अगर आपके पास इफ और एल्स है। हो सकता है कल को भाई बोल दे कि भाई 18 साल वाला ही वोट कर सकता है ना। मैं यहाँ पे इक्वल टू भी लगा सकता हूँ, लेकिन मुझे कुछ और भी दिखाना है आपको। सेव किया, मैं बोल देता हूँ यहाँ पे एक और ब्लॉक बनाता हूँ, अगर ये वाला कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो मैं एक और कंडीशन देना चाहूंगा कि उसमें अगर ट्रू है तो वो करे वर्क, नहीं तो एल्स वाला चल जाए। तो उस केस में एक और होता है आपके पास जिसे कहते हैं एल्स इफ, और ये वाला इसको थोड़ा गैप दे देते हैं, और यहां लिख दिया मैंने एज इक्वल टू 18। अगर ये चल जाएगा, कॉपी एंड पेस्ट। अब आपका यू कैन वोट आ रहा है, पहले यू कैन वोट नहीं आ रहा था 18 में, तो ये आपके पास एल्स इफ ब्लॉक। अब ये एल्स इफ ब्लॉक आप कितने बना सकते हो, 1 लाख 2 लाख 10 लाख, जितना बनाना बना सकते हो आपके अकॉर्डिंग। तो अगर आपका इफ ब्लॉक नहीं चलेगा तो फिर इसको चेक करेगा, अगर ये भी नहीं चलेगा तो आपने किसी और एक और इफ ब्लॉक बना रखा होगा तो उसको चेक करेगा, वो भी नहीं चलेगा तो और करते करते जब कोई भी नहीं चलेगा, कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी, तब एल्स चलेगा। ठीक है। और अगर आपके पास कोई भी पहले ही आपका इफ ब्लॉक चल गया, ट्रू हो गया टॉप का, तो कभी भी एल्स सिर्फ नहीं चलेगा, कोई भी एक ट्रू होना चाहिए ब्लॉक कंडीशन। ठीक है, इसमें कोई डाउट? हाँ, 1 लाख है तो 1 लाख बार एग्जीक्यूट होगा, 10 लाख है तो 10 लाख बार होगा। फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, बताऊंगा अभी। प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है उसका भाई। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। प्रॉम्प्ट लगा के लो भाई, PROMPT प्रॉम्प्ट, और यहां पे लिख देते हैं एंटर योर एज प्लस। ठीक है, ताकि वो क्या हो जाए, नंबर में कन्वर्ट हो जाए। यहां पे लिखा मैंने 50, यू कैन नॉट वोट। रीलोड कर लेते हैं, मैंने लिखा मैंने 20, तो यहां देखो यू कैन वोट। कूल, किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। चलो लेट्स से, अब क्या है, मेरे को ये तीनों चीजें पता है और आपके पास ओनली एंड ओनली यही दो स्टेटमेंट्स थे, एल्स इफ वाला पार्ट था ही नहीं। तो उस केस में आप यूज कर सकते हो, जैसे कि अब मैं इन दोनों को मर्ज कर देता हूं। मैं बोलता हूं भाई लॉक करना, अगर जो एज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 के हैं, तो आपके पास क्वेश्चन मार्क के बाद यहां लिख दो यू कैन वोट, एल्स यू कैन नॉट वोट। इस तरीके का स्टेटमेंट इसे कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली। इस केस के लिए क्या ये तभी आपका एप्लीकेबल है कि लेट्स से आपके पास एक कंडीशन है और अगर ये ट्रू होगा तो क्वेश्चन के बाद वाला चलेगा, अगर आपका ये फॉल्स होगा तो कॉलन के बाद वाला एग्जीक्यूट होगा। मैंने सेव किया, चलो भाई दोबारा से करते हैं। मैंने लिखा 15, तो यहां आ गया यू कैन नॉट वोट, सेम आउटपुट है। मैंने यहां पे लिखा 18, यू कैन वोट, और मैं रिलोड करता हूं, यहाँ पे इसी को रिलोड करता हूं और यहां लिखता हूं 25, तो आपके पास आउटपुट आएगा यू कैन वोट। तो ये आपके पास होता है टर्नरी ऑपरेटर। हाँ भाई, ज्यादातर हम दो ही लगाते हैं। इस केस के लिए अगर आपका ये ट्रू होगा तो ये चलाओ, अगर ये फॉल्स होगा तो ये चलाओ।
आप इफ एल्स के अंदर एक और इफ एल्स भी लिख सकते हो, जितना मन करे उतना इफ एल्स लगना लिख सकते हो। जैसे उसे कहते हैं नेस्टिंग इफ एल्स, ठीक है। तो उसको देख लेना, कुछ नहीं है, जो भी आपका इफ ब्लॉक लिखा हुआ है उसके अंदर और भी। चलो फिर उसको करके देख लेते हैं नेस्टिंग इफ एल्स को। लेट्स से मेरे पास एक नंबर है, मुझे चेक करना है कि वो ऑर्डर इवन है कि नहीं है, वो केस भी चेक करना है। और दूसरा, वो हमेशा एक वैल्यू है, जैसे 10 है, 10 से बड़ा है कि नहीं, ये दो चीजें चेक करनी है। मैंने लिख दिया लेट नम ग्रेटर देन, नंबर ग्रेटर देन, मैंने यहां पे लिखा 2। जो भी आपके पास नंबर होगा, ठीक है, मैंने यहां पे लिखा लेट नंबर, अगर ये 10 से पहला केस होगा कि नंबर जो है 2 से बड़ा है कि नहीं है, पहले ये चेक करना है। उसके बाद चेक करना है कि भाई नंबर जो है वो ऑड है या इवन है, ये भी चेक करना है। ये दो केसेस है आपके पास। तो उस केस में सबसे पहले आप यूज करो इफ जो भी आपके पास नंबर है वो ग्रेटर देन आपके पास नंबर के है नहीं कि नहीं है, जो आपने नंबर आपने असाइन किया है। नहीं है तो एल्स लिख दो कि भाई लॉक करके यहां पे लिखो नंबर इज नॉट ग्रेटर देन, या फिर आप यहां पे जाके मैं यहाँ पे एक जुगाड़ है उसको लिख देते हैं यहाँ पे, इसे कहते हैं स्ट्रिंग टेम्पलेट। यहाँ पे लिख देता हूं नंबर इज नॉट ग्रेटर देन, और इसको डॉलर, ये बड़ा था इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया, सेव। अगर है तो मैं चेक करूंगा इफ जो कि नंबर है वो मॉडुलस 2 से करेंगे, इक्वल टू आपको 0 मिलता है कि नहीं है। अगर वो 0 मिल रहा है तो इसका मतलब वो नंबर इवन है, नहीं तो वो ऑड है। कूल, कॉपी किया, पेस्ट, नंबर इज इवन। इसको हटा देते हैं और इसके बाद यहां पे लिखते हैं एल्स नंबर इज ऑड, ठीक है। चलो फिर देखते हैं, ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ रहा है, तो 10 इज इवन, जो नंबर था वो इवन है। लेट्स से मैं यहां पे वैल्यू दे देता हूं 10, नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 10, क्योंकि है ही नहीं, जो 10 है वो ग्रेटर देन 10 है ही नहीं। अब ये चीज आपके पास हो जाता है नेस्टिंग इफ एल्स। एक और चीज इफ और एल्स के लिए, अगर आपके पास एक ही स्टेटमेंट है इस कंट्रोल इस ब्लॉक के अंदर, क्योंकि ये बेसिकली इफ का ब्लॉक है और ये आपका किसका ब्लॉक है, एल्स का ब्लॉक है। अगर आपके पास ओनली एक ही अंदर स्टेटमेंट है तो आप इसको हटा सकते हो, ये वर्क करेगा फाइन, बस एक ही लाइन के लिए, बस ओनली एक लाइन के लिए। मैं इसको भी हटा देता हूं। अगर आपके पास मल्टीपल है तब तो आपको ब्लॉक लिखना पड़ेगा, ब्लॉक बना कर्ली ब्रेसेस लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास ओनली सिंगल लाइन ही है तो उस केस में आप यहाँ पे सेम आउटपुट, यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। मैंने लिखा यहाँ पे 8, तो 10 इज इवन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 की जगह 9, तो क्या हो गया, 9 इज ऑड। कूल, ठीक है। किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। इसे कहते हैं नेस्टिंग इफ एल्स, जो ये आप अंदर कर रहे हो, इफ के अंदर दोबारा इफ लिख रहे हो, इसे कहते हैं नेस्टिंग इफ एल्स। नेस्टिंग क्या है बेसिकली। किसी को कोई डाउट है कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। स्ट्रिंग टेम्पलेट कहते हैं उसे, पढ़ाऊंगा ऐसे, जब मैं स्ट्रिंग के बारे में दोबारा बताऊंगा, इसके बारे में पढ़ाऊंगा मैं, टेंशन मत, सबका टाइम आ रहा है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर आगे बढ़े। मैं भाई इसकी जगह पे
ठीक है ना, ये जो लिखा हुआ है मैं एक ही स्टेटमेंट लिख दूं तो मेरे लिए बेटर है। तो उस केस में यहाँ पे आप लिख सकते हो लॉग, और यहाँ पे बस वही करना है आपको, चेक करना है जो नंबर है ग्रेटर देन सॉरी मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। अगर वो इक्वल टू 0 आ रहा है तो मैं इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पेस्ट, और इसको कॉपी करूंगा और यहाँ कॉलन और इसको पेस्ट, सेम आउटपुट। तो आप इसका यूज करो या इसका यूज करो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। सबसे ज्यादा जो इंडस्ट्री में यूज होता है कि अगर उसको लग रहा है कि अगर ये वैल्यू ट्रू है तो ये प्रिंट हो जाए, और ये फॉल्स है तो ये प्रिंट हो जाए, तो टर्नरी बहुत यूज होता है। इसकी जगह पे टर्नरी बहुत यूज होता है, क्योंकि ये एक ही लाइन में काम कर जाता है और वो मल्टी लाइन में काम करता है। तो जितना हो सके उतना कोड हमें कम करना होता है, रिड्यूस करना होता है, तभी तुम्हारा जो कोड है वो अच्छा लगेगा। ठीक है, कोई डाउट किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट टॉपिक डाल लो, स्विच केस। स्विच केस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो इफ और एल्स इफ का, इफ और एल्स इफ का बेसिकली एक ड्रॉबैक क्या था कि भाई अगर मान लिया जाए उसमें 1 लाख आपने कंडीशन लगा दी है लेट्स से, तो उस केस में वो आपकी जो स्पीड था ना, क्योंकि वो क्या करेगा, पहले एक कंडीशन को चेक करेगा, वो ट्रू नहीं होगा, फिर इफ एल्स में जाएगा, उसमें जाएगा, फिर दोबारा इफ एल्स में जाएगा, 1 बाय 1 जाएगा। जैसे ये वाला था आपके पास, ये ट्रू नहीं हुआ तो इसको चेक करेगा। आपने ऐसे इफ एल्स 1 लाख बना रखे हैं, तो एक एक करके चेक करता रहेगा जब तक उसे ट्रू नहीं मिलेगा, और लास्ट में जाएगा एल्स के पास। ये एक ड्रॉबैक है, इसका इशू है, तो इसको फिक्स करता है स्विच केस। ठीक है, अब स्विच केस कैसे करेंगे उसको देखते हैं। स्विच का क्या है आपके पास सिंटैक्स, कुछ स्टेटमेंट ऐसा है, इसके अंदर यहाँ पे होता है स्टेटमेंट एक्सप्रेशन जिसे कहते हैं। ठीक है, जो आउटपुट वैल्यू होता है वो यहाँ पे होता है, और यहाँ पे आपके पास होते हैं केस। ये केस क्या होता है, जस्ट लाइक मेरे पास यहाँ पे था कि मुझे यहाँ पे नंबर चेक करना है, लेट लिखा मैंने, आपके पास एक नंबर है इक्वल टू में लिख दिया मैंने 10, मुझे चेक करना है ऑड है इवन है। कूल, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लेट जो भी नंबर होगा, या फिर चेक करने के लिए एक की बना लूंगा, उसमें लिखूंगा 10 मॉडुलस 2। अगर की के अंदर वैल्यू आएगी 0 तो इसका मतलब क्या होगा, वो लॉक कर लिया मैंने, नंबर क्या होगा इवन, तो नंबर इज इवन। ठीक है, और अगर आपके पास ऑड आएगा, मतलब 1 आएगा वैल्यू, तो नंबर क्या होगा ऑड। ये ब्रेक क्या होता है इसके बारे में भी बात करेंगे, और इसका 1 सेफ। और अगर आप जैसे यहाँ पे केस, यहाँ पे इफ के अंदर एंड था ना एक, कि अगर कुछ नहीं चलेगा तो ये चलेगा, तो यहाँ पे आप डाल दो लास्ट में समथिंग वेंट रॉन्ग लिख दो। ठीक है, समथिंग इज रॉन्ग। कूल, सेव करोगे तो आपका आउट मिलेगा नंबर इज इवन। लेट्स से मैंने यहाँ पे जो डिवाइड कर रहा था मैं, इसमें कुछ स्ट्रिंग पास कर दूंगा, तो समथिंग वेंट रॉन्ग इज रॉन्ग। ठीक है, अगर यहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यू दे दोगे 2, तो इससे क्या होगा, इसका मॉडुलस जो आएगा उसके पास आएगा, और यहाँ पे वो डायरेक्टली चेक कर सकता है। अब यहाँ पे कितने भी केस लगा दो, 1 लाख 2 लाख 10 लाख 12 लाख, ये उसी केस को हिट करेगा जो कि सेटिस्फाई करेगा। तो इफ एल्स जो था उससे ये बहुत फास्ट है, ये एग्जीक्यूशन टाइम आपका एक या मतलब बहुत कम कर देगा उससे। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रेक का क्या यूज है, मैं इस ब्रेक को हटाता हूं। ब्रेक को हटाओगे तो भाई ये दोनों स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। अगर कोई भी एक ट्रू हो गया, जैसे ये ट्रू हो गया,
तो इसको तो करेगा प्रिंट, साथ में इसको भी नीचे वाले को प्रिंट कर देगा। तो हमें बचाना होता है कि आपका ये अगर केस सेटिस्फाई कर रहा है, ट्रू हो गया है, तो इसी इससे रिलेटेड जो भी इसकी कॉलन के बाद जो भी लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ लाइंस लिख रहा हूं मैं, वही एग्जीक्यूट हो और उसके बाद वो जो भी स्विच केस है वो क्लोज हो जाए। तो उस केस में हम लिखते हैं ब्रेक। समझ में आया? ये स्विच केस को ब्रेक करने के लिए होता है। सेव किया, रीलोड करोगे, अब एक ही मिलेगा आपको, नंबर इज इवन। ठीक है, किसी को कोई डाउट कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैं इस डिफॉल्ट को ऊपर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं मैं। ठीक है, इसको नीचे क्यों लिखते हैं, कारण क्या है, कभी कभार डिफॉल्ट में हम ब्रेक नहीं लगाते, ये क्या इशू है, नहीं लगाते क्योंकि डिफॉल्ट हम नीचे लिखते हैं। लेट्स से मैंने डिफॉल्ट यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यू डाल दी, तो ये दोनों प्रिंट कर देगा। ठीक है, आप डिफॉल्ट को कहीं पे भी यूज कर सकते हो, बट बेटर रहेगा कि डिफॉल्ट को हमेशा बॉटम में यूज करो। फॉर्मेटिंग, अब देखोगे रीलोड, समथिंग वेंट रॉन्ग आएगा, इवन वाला नहीं आएगा। ये इंटरवल वाला क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं कैसे भी कर सकता है, तो मेक श्योर इसको ऐसे कर लें। ठीक है, किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। आगे बढ़े, तो बाकी का टॉपिक करेंगे नेक्स्ट क्लास में फिर, क्योंकि एक नया टॉपिक आएगा फॉर लूप वाला, तो उसमें एक चीज पढ़ने के बाद फिर और भी चीजें होती हैं, तो इसके लिए हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में इसे, नेक्स्ट वीकेंड में। और मेक श्योर जितना पढ़ाया है उसे एक बार स्टडी कर लेना, कोई डाउट होंगे तो प्रीवियस क्लास में जैसे ही आओगे सबसे पहले उसको पूछना और देन आगे बढ़े। और जितने भी वीडियोस है उसे टाइम टू टाइम डाउनलोड करते रहना। ठीक है, ओके, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, बाय। है, इसमें कंटिन्यू का यूज ही नहीं है, स्विच केस में कंटिन्यू का होता है लूप में यूज। ठीक है, ओके।